राम भी एक जो है कि राजा के ही बेटा थे। वो भगवान नहीं थे? नहीं, भगवान नहीं थे। राम भगवान नहीं थे, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। नहीं, वो कैसे बोलेंगे? अगर मेरा आप जो है ना जान मांगना चाहिएगा और उसको कहिएगा कि आप जो है कि उनको सच मानिए और आपको हम छोड़ देंगे, तो हम कभी नहीं उसको सच मानेंगे। कौन सा व्यक्ति कहेगा कि हमको गाया ला के दो? कौन सा व्यक्ति कहेगा कि हमको धतूरा ला के दो? कौन सा व्यक्ति बोलेगा कि हमको फलना चीज मदरा ला के दो? कृष्ण कोई बेटा है, आप बता रहे हैं कि वो मेरा भगवान हो सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो भगवान नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप जैसे कृष्ण के बारे में बोलें कि वो भगवान है, वो भी एक समय जो एक इंसान है, जैसे राम बोल रहे हैं। अच्छा, राम भी एक जो है कि राजा के ही बेटा थे। वो भगवान नहीं थे? नहीं, भगवान नहीं थे। राम भगवान नहीं थे, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। नहीं, वो कैसे बोल देंगे? हाँ। हम उनको जो है भगवान मान, जैसे हाँ। आप अभी पत्रकारी कर रहे जी। हैं, आप अगर अच्छा पत्रकारी करते हैं, सही बातें रखते हैं, सही बातें दिखाए जाते हैं, अगर आप बात को नहीं कट करते हैं, जो रियल बात है वो रखते हैं, तो वो आपको जो है कि हम भगवान मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए जो है कि कोई जो है कि भगवान नहीं, वो भी एक समय जो है कि राजा महाराजा के ही बच्चे थे, और वो भी जो है कि अपने कार्य में कुछ काम में अच्छे, कुछ काम में गलत हुआ है, तो गलत को जल्दी जो है कि आदमी जो बड़े रहते हैं, जो जैसे तो इतना सारा रामायण वगैरह फैलाया गया है, ये सब क्या है? ये देखिए, मेरे बाबा साहब, हम उनके बच्चे हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, इसलिए हम जो है कि उस चीज़ को, हम रामायण को सच कभी नहीं मानेंगे। अगर मेरा आप जो है ना जान मांगना चाहिएगा और उसको कहिएगा कि आप जो है कि उनको सच मानिए और आपको हम छोड़ देंगे, तो हम कभी नहीं उसको सच मानेंगे। यानी कि आपका कहना है कि रामायण एक काल्पनिक कथा है? काल्पनिक है और रहेगा भी। अच्छा। ये भी बात है, काल्पनिक है और रहेगा, क्योंकि जिसका सत्ता अभी आपका या जैसे आप अभी पत्रकार हैं, आप जो बातें झूठो चाहिएगा लिख के उसमें डालने के लिए, तो आपकी बातें ही माना जाता है। मेरे बात को सच नहीं माना, तो आपका राज है, आप जो लिखिएगा वही बात राम सच। राज जब था वो अपने आप को भगवान की तरह प्रेजेंट किया, जिसकी इनका कहना है कि राम राज जो था, यानी कि राम को भगवान की तरह प्रेजेंट किया और काफ़ी सालों से उसको दिखाया गया, बताया गया, जिसके वजह से अभी लोग जो है उनको भगवान की तरह मानने लग गया। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि वो एक काल्पनिक राम थे ना, राम थे। आप बेटियों को समझा रहे थे कि जो भगवान शंकर भगवान को मानते हैं, यानी कि वो गांजा पीते होंगे, आप जो गांजा पीते होंगे उनसे शादी नहीं करना है, तो शंकर भगवान से रिलेटेड क्यों रखते हैं आप? गांजा पीते हैं तो काहे सब नहीं पिए? अगर पूरा समाज अगर जिस दिन गाया पीने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे, उस दिन समाज नहीं। जो शंकर भगवान को मानते हैं वो भी पीते हैं, जो नहीं मानते वो भी पीते हैं। जो बात आप रखे हैं उस बात पर हम बात कर रहे हैं। शंकर भगवान की बात होते हैं, होगी, उनके भी बारे में बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे। आप जैसे समाज के बारे में बोले कि सभी गाया पीते हैं, सभी शराब पीते हैं। अगर जिस दिन ये हिंदुस्तान में सभी बच्चे समाज में शराब और गाया पीने लगे, उस दिन समाज नहीं रहेगा, वो जानवर बन जाएगा। क्योंकि नहीं वो पहचानेगा कि वो मेरी माँ है, वो नहीं पहचानेगा कि वो मेरी बेटी है, वो नहीं पहचाने, क्योंकि नशा में कुछ भी नहीं समझ में आता है। आप एक पियक्कड़ को जाते हुए देखिएगा तो झूमते टहलते जाइएगा, वही उसमें दूसरे व्यक्ति है अगर जो शराब नहीं पिया है वो सही दिशा जाएगा। रहा सवाल भगवान, जैसे हम शिव को बोले कि उसको जो है कि हम शिव नहीं मानते हैं, नहीं मानने का कारण है, कौन सा व्यक्ति कहेगा कि हमको गाया ला के दो? कौन सा व्यक्ति कहेगा कि हमको धतूरा ला के दो? कौन सा व्यक्ति बोलेगा कि हमको फलना चीज़ मदरा ला के दो? अब उसका हर गाना से लेके हर मने चीज़ में हम लोग भी एक समय, अभी तो जब से जागरूक हुए हैं, जानते हैं, तब से मेरा दादा परदादा सब थे, जब मेरी माँ सब पूजा, मेरी दादी सब परदादी सब पूजा करने जाती थी, बोलती थी अगर भांग नहीं छे तो भोला बाबा खुश नहीं होते, हमरा दुल्हार आशीर्वाद नहीं मिलते, हमरा बेटा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो उस किस बाबा को हम क्यों माने? हम जब एक बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो उनका बैकग्राउंड देखते हैं, लड़का कहाँ तक पढ़ा लिखा है, क्या लड़का के कोई बुरी आदत है क्या, शराब पीता है क्या, दारू पीता है क्या? जब हम इतनी चीज़ को उसको चुनते हैं, समझते हैं, उसका जो है पूरा जो है कि सर्टिफिकेट को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, तभी हम अपने बच्चे को रिश्ता रखते हैं उसके यहाँ। तो फिर हम जो है कि जिस भगवान को मानते हैं उसको मदरे से ही खुश करना होगा, तो फिर वैसा भगवान से हम आशीर्वाद। दुर्गा माँ को भी नहीं मान रहे हैं?
हम किसी को नहीं मानते। अच्छा, दुर्गा का रिलेशन क्या है कलकत्ता से, आप बता रहे थे? कलकत्ता से रिलेशन है, बहुत बड़ी है, पर अच्छा। हम वो सब चीजें नहीं आपको इस तरह का बताएंगे। इन्फॉर्मेशन कहाँ मिला? हम जो है ना, हम बाबा साहब को बच्चे हैं। अच्छा। बाबा साहब को आप नहीं जानते हैं, गूगल सर्च करिए। हाँ। उसका जो मनुस्मृति बाबा साहब को बहुत सा, वो आज जो है भारत में उसके जैसा पढ़े लिखे विद्वान आज तक नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है। हम उस बच्चे हैं, उनका जो बोला हुआ है हम वो चीज के मानेंगे, उसके बाद हम किसी के नहीं मानेंगे। चलिए, वो बड़ी बहुत अच्छी बात। अच्छा, लास्ट कलकत्ता से रिलेशन अब से ज्यादा नहीं पूछेंगे, कलकत्ता से कौन से जगह से रिलेशन रखती थी दुर्गा माता? उतना हम नहीं जानना चाहते हैं। अगर उतना जाएंगे तो एक को जो है चिथड़ी जो है उड़ जाएगा, तो हम उतना बातें नहीं रखना चलिए, ये चाहते। बताना नहीं कि इनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है। आप लोग बहुत कोई जानते होंगे कि कलकत्ता से दुर्गा माँ का रिलेशन, इस चीज़ों को बहुत कोई बोलता है, नहीं खुल के नहीं बोल सकता। तरह का संगठन है, उनके ऊपर आक्रमण भी हो सकता है, बहुत तरह का बात है, इसलिए नहीं बता सकते। लेकिन कुछ तो है इसके पीछे इतिहास, दुर्गा माँ के इतिहास जो कई जगह सुनने को मिलता है, उसका कलकत्ता से रिलेशन है। कलकत्ता से क्या रिलेशन, उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, और जब पता हो जाए तो हमको भी बताएं, कमेंट में करके भी जरूर बताएं।